हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं द 115 मिलियन मिडफील्डर जो चेल्सी ने साइन किया था लास्ट ईयर, जिसको बहुत लोगों ने ऑलरेडी फ्लॉप टर्म कर दिया था जब वो चेल्सी ज्वाइन करा था उन्होंने। बट अब दिख रहा है कि ही इज़ एक्चुअली नॉट अ फ्लॉप, रादर ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। मैं बात कर रहा हूँ मोइसेस काइसेडो की। काइसेडो हैज़ बिन फिनोमिनल दिस सीज़न। अगर कोई मुझे पूछे कि चेल्सी के अभी तक प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन है, आई थिंक मैं पाल्मर के भी ऊपर काइसेडो को इस बार बोलूँगा। पाल्मर भी नो ही इज़ वर्ल्ड क्लास एंड एवरीथिंग, बट काइसेडो हैज़ बिन दैट मैन जो एक डिफेंस को अटैक से जोड़ेंगे। क्रूशल गोल भी स्कोर किया यूनाइटेड के अगेंस्ट। जो और सबसे ज़्यादा उनके स्टैट्स वाइज देखा जाए, टैकल्स और इंटरसेप्शंस सबसे ज़्यादा हैं। और वहीं से पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पिच पे प्रेजेंट रहते हैं। कहीं ना कहीं, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट स्ट्रेच नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं एनगोलो कॉन्टे की शैडो दिखती है अब काइसेडो में। और जब उनको कैप्टन आर्मबैंड मिला था वो आर्सेनल वाले गेम के अगेंस्ट, ही लुक्ड फायर्ड अप। मतलब पूरे स्टेडियम को ऐसे राइल अप कर रहे थे वो जब उन्होंने टैकल किया था। अगर तुमको याद हो तो ग्राउंड पे मारना और ये सब, मतलब ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो ऐसा लगता है कि ही वॉन्ट्स टू जेन्युइनली प्ले फॉर द क्लब, प्ले फॉर द बैच। और यहाँ से अभी सोच रहे होगे कि एकदम से बिकॉज उनका रिसर्जेंस काइंड ऑफ हुआ है इस सीज़न, तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही साइलेंस्ड सो मेनी हेटर्स, सो मेनी डाउटर्स जो कहते थे लास्ट सीज़न तक कि चेल्सी ने इतनी महंगी मिडफील्ड बना दी है और अब चल बिल्कुल नहीं रहा। और जो अभी काइसेडो के लिए हो रहा है, आई थिंक फ्यूचर में यही सेम वीडियो एक एंजो फर्नांडिस के लिए भी बनेगी, व्हेन एंजो फर्नांडिस फाइंड्स हिज फीट प्रॉपरली। मेरे को डेफिनेटली लगता है ही विल ऑल्सो डू दैट। ऑल्दो लास्ट सीज़न, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि काइसेडो का फ्लॉप था जैसे कुछ लोग टर्म करेंगे, बिकॉज चेल्सी एज ए होल स्क्वाड ही बहुत अच्छा नहीं कर रही थी पोचेटिनो के अंडर अंटिल द वेरी लास्ट। तो इन दैट सेंस तो वैसे भी काइसेडो की उतनी गलती नहीं थी। श्योर ऑफ गेम्स थे, जैसे उनका जो डेब्यू था वहाँ पर, मेरे को याद है वेस्ट हैम के अगेंस्ट पेनल्टी भी दे दी थी। उसके बाद बहुत ही उनका एक बेकार गेम वो गया था। तो इट वॉज अ डेब्यू टू फॉरगेट रियली। चेल्सी हार भी गई थी वो मैच, बट स्टिल दैट वाज लाइक वो सीज़न में इतना अच्छा वैसे ही सबका नहीं जा रहा था चेल्सी में। तो एज अ होल स्क्वाड ही इतना कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा था ऑब्वियसली, एक्सेप्ट पाल्मर। तो अब इस सीज़न में आते हुए हमको पता है एंजो मरेस्का ने एक नई एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल इम्प्लीमेंट करा है चेल्सी में आके, एक फ़िलॉसफी इम्प्लीमेंट करी है जिसमें काइसेडो एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली, और आई थिंक इज़ वन ऑफ द वाइस कैप्टन एज वेल। अदरवाइज जब वो कैप्टन तो बने ही थे आर्सेनल के अगेंस्ट। और ही हैज़ मतलब बीन फिनोमिनल। इट्स लाइक ही इज़ एवरीवेयर ऑन द पिच, ओपोनेंट्स को छोड़ते ही नहीं है। एंड जहाँ तक बेस्ट डीएम इन द लीग की बात करी जाए तो इट्स बिटवीन रायन ग्रावेनबर्ग एंड मोइसेस काइसेडो। अगेन मे बी वहाँ बायस प्ले करेगा कि लिवरपूल फैंस बोलेंगे रायन ग्रावेनबर्च एंड चेल्सी फैंस बोलेंगे मोइसेस काइसेडो, और हो सकता है और टीम्स के और मतलब अपने प्लेयर्स बोलें। बट इट्स मोस्टली बेस्ट डीएम की बात करें तो इन दोनों के बीच में ही है, बिकॉज रायन ग्रावेनबर्च ने भी बहुत अच्छा किया है लिवरपूल के लिए अभी तक, एंड काइसेडो तो हैज़ बीन ग्रेट एज आई सेड। और ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो कि काइसेडो के अंदर एक ऐसा प्लेयर है। हमने ब्राइटन में देखा था कि एट ब्राइटन ही वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ब्राइटन में ही स्कोर्ड गोल्स एज वेल हेयर एंड देयर। और चेल्सी के लिए उन्होंने अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल मारा, इतनी ज़बरदस्त जो वॉली आई थी, वो टेक्निक बिल्कुल आसान नहीं है पुल अप करनी, बट ही डिड, एंड ही डिड इट इन अ फैंटास्टिक वे। तो मतलब इट्स बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फ्रॉम मोइसेस काइसेडो अगर उस सेंस में देखा जाए। और ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज मतलब मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि मतलब जो प्लेयर्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि मतलब उनको उनको उससे डिफाइन करेंगे कि वो कितने ज़्यादा महंगे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो, नेमार वॉज परचेज फॉर 225 मिलियन, जो कि हाईएस्ट ट्रांसफ़र फी है पीएसजी में। एंड इट्स लाइक कि अगर वो इतने महंगे में परचेज हुए हैं तो मतलब, और ऐसा नहीं है ना कि हम उसके वे से देख रहे हैं, उसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं है कि कितना उनको हम ट्रांसफ़र फ़ी देनी पड़ रही है, राइट। अब क्लब को कितनी भी ट्रांसफ़र फ़ी देनी पड़े, दैट्स बिटवीन क्लब टू क्लब रादर दैन बीइंग प्लेयर थोड़ी मांग रहा है कि मैं इतना वर्थ हूँ। तो वो तो ट्रांसफ़र मार्केट, इन्फ्लेशन, वो सब चीज़ें अलग है। मतलब उसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं है कि उनकी वैल्यू क्या हो रही है। एंड सेम गोज़ फॉर काइसेडो एज वेल। जो ब्राइटन में वो थे वैसे वो शैडो लग रहे थे अपने फॉर्मल सेल्फ के।
लास्ट सीजन एंड तभी खेल भी नहीं पा रहे थे, एंड एज आई सेड चेल्सी का पूरा ही सीज़न वो इतना अच्छा नहीं जा रहा था। तो उस सेंस में देखा जाए तो काइसेडो हैज़ रियली मैसिवली इम्प्रूव्ड रियली, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं काइसेडो भी, एंड आई होप ही कंटिन्यूज दिस वे, यही करते रहें काइसेडो, एंड डेफिनेटली वो लीग के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में आ जाएंगे। आई थिंक ही कैन स्कोर मोर गोल्स एज वेल, अगर वो आउटसाइड द बॉक्स थोड़ी शॉट्स अटैम्प्ट करेंगे तो, जैसे यूनाइटेड के अगेंस्ट हुआ था, कॉर्नर के यहाँ डी के बाहर खड़े हुए थे, वहाँ हमने शॉट लिया and that went in. I think he can do more of those things as well. तो that is there. And जहाँ तक लोग बाकी प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स हैं वो तो कहते हैं कि चेल्सी ने इतना स्पेंड किया है और इतने भी फ्रूट्स नहीं आ रहे, तो आई थिंक काइसेडो इज़ वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है हमको उसको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना चाहिए। उन्हें ब्राइटन से रिक्रूट किया था और अब काइसेडो इज़ बिकमिंग इनटू वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि हम कह सकते हैं कि ही इज़ बिन अ सेंसेशनल साइनिंग, वर्ल्ड क्लास साइनिंग, एंड आगे भी वो हमको आई थिंक यही चीज़ प्रूव करते रहेंगे, एंड इट इज़ अ टेस्टमेंट टू आवर स्काउटिंग डिपार्टमेंट एज वेल। वही है, आई थिंक एंजो फर्नांडिस के लिए भी ऐसी वीडियो बनेगी कभी फ्यूचर में, एंड आई होप बने ऑब्वियसली, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू प्रूव हिज डाउटर्स रॉन्ग एज वेल, जैसे काइसेडो भी कर रहे हैं। एंड जो काइसेडो कर रहे हैं इट्स नॉट ईजी, लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं करते डीएम की पोजिशन को, बट वी नो रिसेंटली रॉड्री को बैलेंडोर मिला है, एंड वी नो सिटी के उससे कि अगर सिटी में से तुम रॉड्री हटा दोगे तो सिटी का हाल हम अभी देख रहे हैं। दे हैव लॉस्ट 4 बैक फर्स्ट टाइम इन पेप गार्डियोला का करियर। तो वहीं से पता चलता है एक डीएम का जो रोल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल में, एंड ऑब्वियसली ही डज द डर्टी वर्क। और वो फ्लैशी नहीं होते डीएम्स, तो लोग कहते हैं यार अटैकर्स जैसे नहीं होते कि गोल्स पे गोल्स मार रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, बट वो एक टीम का हार्ट, एक इंजन मैं बोलूँगा जो पिच के एकदम सेंटर में रहता है, और अटैक और डिफेंस को जोड़ने का काम डीएम का होता है। काइसेडो इज़ डूइंग इट फिनॉमिनली। वो ट्रेडिशनली आउट एंड आउट डीएम नहीं है लाइक रोमियो लाविया, बट ही इज़ बिकमिंग more good as the games progress, and I think hopefully ऐसा ही चलता रहे, and jinx now, touchwood, Caicedo keeps performing this way, and yeah, Chelsea win more games as well. अब इंटरनेशनल ब्रेक इज़ अबाउट टू गेट ओवर सून, फिर नेक्स्ट वीक हम बात और टॉपिक्स पे भी करेंगे, एंड व्हेन प्रीमियर लीग इज बैक प्रेडिक्शंस विल आल्सो बी बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।